जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को पिछला क्लास जो पढ़ाया गया था उसमें रैंकिंग एंड ऑर्डर पढ़ा दिया गया, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे बच्चों के लिए। थोड़ा सा इसके बैक में हम चलने की कोशिश करेंगे। जब आप बेस की क्लियरिटी देखते हैं, जब देखो एक सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर टॉपिक्स आप देखना चाहते हो तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल पहले क्लियर कर लें, है ना। जब क्लियर करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। टॉपिक आप सबसे पहले क्या देखने जा रहे हो? सीटिंग अरेंजमेंट। और अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है, ऐसे देखिए ध्यान से। ठीक है बेटा, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत सीटिंग अरेंजमेंट इक्वल टू बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, ठीक है प्यारे बच्चों। कुल मिला के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पे कुल 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। पहले टाइप का क्वेश्चंस होता है वन लाइनर। वन लाइनर मतलब एक पंक्ति में बैठे हुए लोग, एक पंक्ति में बैठे लोग, मतलब एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से लाइन में, जिधर राइट होता है इधर, इधर लेफ्ट होता है, इस तरीके से मिलता है। कितने लोग बैठे हैं ये पता नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट होता है कि कितने लोग हैं, क्या है, कैसा है, वो चीजें आपको मिलती रहती है, ठीक है। दूसरा होता है टू लाइनर्स। टू लाइनर, दो पंक्ति में बैठे लोग, दो पंक्ति में बैठे लोग, दो पंक्ति में बैठे लोग। ये भी खूब इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। ये है राइट, ये है लेफ्ट, और प्यारे बच्चों ये है लेफ्ट, ये है राइट। इस तरीके से आमने सामने दो पंक्तियों में 3 लोग, 4 लोग, 3-3 लोग, 4-4 लोग, 5-5 लोग, 6-6 लोग तक आता है एग्जाम में। बड़े एग्जामों में जैसे बैंक की तरफ जाओगे तो 5-5, 6-6 भी आ जाता है। छोटे एग्जामों में 3-4, 3-4 ऐसे ही आता रहता है। तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्क्वायर शेप्ड। स्क्वायर शेप्ड सीटिंग अरेंजमेंट मतलब वर्गाकार मेज, वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठा लो, स्क्वायर शेप टेबल होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे एक स्क्वायर शेप टेबल होगा जिसमें इनके चेहरे केंद्र की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि सबके चेहरे बाहर की तरफ हो, और ऐसी कंडीशंस भी आ सकती है कि कुछ लोगों के चेहरे बाहर की तरफ हो प्यारे बच्चों, और कुछ लोगों के चेहरे अंदर की तरफ हो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। देखो बड़े आराम से हम सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। फ्यूचर लाइट क्लासेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। रीजनिंग के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है। और बेटा आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की गई है, जिसमें 200 रुपये मंथली आपकी ऑनलाइन क्लास का रखा गया है। आप घर पे बैठ करके 1 घंटे प्रतिदिन क्लास ले सकते हो शाम के लिए। और ऑफलाइन क्लास के लिए प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। जो बच्चे हमसे जुड़े वो रेगुलर क्लास ले सकते हैं। एसएससी, जीडी, एनटीपीसी और अन्य एग्जामों के लिए, यूपीएसआई के लिए आप अच्छी क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपके लिए तैयार है, जिसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं। चौथे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों सर्कल शेप्ड। सर्कल शेप्ड इज इक्वल टू गोलाकार मेज, ठीक है। अगर गोलाकार मेज की बात करते हैं, गोलाकार मेज, अगर किसी गोलाकार मेज के चारों तरफ आप देखते हो केंद्र की तरफ मुंह कर, तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो ठीक है बेटा लोग, तो यहाँ पे सर्कल शेप्ड में गोलाकार मेज में सबके चेहरे केंद्र की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि सबके चेहरे प्यारे बच्चों बाहर की तरफ हो, और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि कुछ लोगों के चेहरे अंदर की तरफ हो और कुछ लोगों के चेहरे बाहर की तरफ। हम हर तरीके के क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जिसके अंतर्गत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है बेटा। तो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पे लगातार आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूं। जिस क्लासेस के अंतर्गत आपको जो टॉपिक्स कराया जा रहा है उसमें सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया गया है प्यारे बच्चों। सीटिंग अरेंजमेंट में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स दिया जा रहा है कि अगर आपके मन के अनुरूप, देखो एक सिंपल सी बात है,
कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है और यही आपके जीवन में हमेशा काम आएगा, है ना बेटा। मन के अनुरूप हो तो हरि कृपा, अगर आपके मन के अनुरूप जैसा आप चाहते हो और वैसे ही होता है तो ये बड़े आप खुश होइए कि भगवान की कृपा है कि वो आपके लिए अच्छा है। और मन के विपरीत हो तो हरि की इच्छा। देखो कई बार ऐसी भी स्थितियां आपने देखा होगा कि जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन उससे अच्छा कभी कभी हो जाता है, तो ये मान के चलना कि भगवान आपको कुछ और अच्छा कराना चाहता है, इस वजह से ये हरि की इच्छा है जो आप ऐसा नहीं कर पाए। ठीक, इस तथ्य को धारण कर लें तो जीवन में आनंद ही आनंद है। बस इतनी चीज देखो, चढ़ाव उतार जीवन में आते रहते हैं। कई बार ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी यूपी पुलिस के लिए, लेकिन उनके और यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। हो सकता है उनका यूपीएसआई में लिखा हो सकता है एनटीपीसी में लिखा हो सकता है आरपीएफ में लिखा हो सकता है एसएससीजीडी में, तो आपको कहीं ना कहीं उससे अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा, भगवान आपको कहाँ लेके जाना चाहता है ये भगवान ही डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, है ना। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। टाइप फर्स्ट के वन लाइनर, बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो परेशान बिल्कुल ना होना, आप पूछ सकते हो, हर तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर बार बार आपसे कह रहा हूं कि रीजनिंग की समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन या प्रैक्टिस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हो। फुल कोर्स रीजनिंग का 700 में दिया गया रहा है बेटा, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना बेटा। अब देखो, एक टॉपिक आप लोगों को सबसे पहले डाइस पढ़ा दिया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पूरा का पूरा यूट्यूब पे एक टॉपिक डाइस दे दिया गया, ये आपके लिए डेमो की तरह हो गया। नॉन वर्बल का हो गया, एक वर्बल का आपको पढ़ा दिया गया रैंकिंग। अब बेटा वर्बल का एक टॉपिक और हम पढ़ा देते हैं, इसके बाद में एक लॉजिकल का टॉपिक और आपको पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद में पेड कोर्स आपको लेना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस जो भी चीज़ें होगी, देखो बेटा हकीकत ये है कि हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ्री में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो एक इलौता तरीका है कि या तो आप लोग ढेर सारे लोग हमसे जुड़ जाएं, है ना बच्चा, ढेर सारे लोग हमसे जुड़ जाएं कि इतना इनकम हमें यूट्यूब देने लगे तो हमें फायदा होगा, और नहीं तो फिर मजबूरी है कि हम भले 100 रुपये ही सबसे लेंगे, बस 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये ऐसे ही मंथली लेना शुरू करें। पहले महीने में 200, उसके बाद में 100 रुपये मंथली लेना शुरू कर देंगे, और ऑनलाइन पूरी की पूरी क्लास आपको देंगे। प्रति महीने 1 घंटे की क्लास आपको मिलेगी, एक टॉपिक पूरा का पूरा खत्म, इस तरीके से पूरा खत्म करेंगे जैसे अभी चल रहा है, पूरा टॉपिक खत्म करेंगे और इस तरीके से आपको क्लास लेते चलाएंगे। किसी को कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखो बेटा हम भी स्टूडियो आते हैं, मेरे पास में व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते हैं, और व्हाइट बोर्ड पे आपको ये सब पीडीएफ और ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो स्टूडियो पे आते हैं तो स्टूडियो का खर्चा तो मुझे निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा, हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पास से जो लगाते हैं उतना खर्चा हमें आपसे लेना है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, मात्र 200 रुपये मंथली के हिसाब से, या 700 रुपये आप दे दीजिए, 2, 2.5, 3 महीने में आपको पूरा का पूरा कोर्स हम करा देंगे, मेरी गारंटी है यूट्यूब पे ही, ठीक है बेटा। चलिए बाकी ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। ABCDE 5 लोग एक पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हैं, ए के दाएं केवल डी बैठा है। देखो कभी भी आपके क्वेश्चंस अगर सीटिंग अरेंज में मिलते हैं, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, है ना, आपने अपने अनुसार मान लिया कि ABCDE 5 लोग एक पंक्ति में इस प्रकार से बैठा है, ए के दाहिने केवल डी बैठा, जहां कहीं पर भी ए है, ए के दाहिने राइट में केवल डी बैठा है, केवल डी है, इसका मतलब बाकी के सब बाएं हैं, ठीक है। जबकि बी के लेफ्ट केवल सी, जहां कहीं पर बी है, बी के लेफ्ट में केवल और केवल सी है, ए के दाहिने केवल डी है, बी के लेफ्ट केवल सी है, तो प्यारे बच्चों एक जगह तो बचा ना, और जो बचा है वो इकलौता ई ही तो बचा। ए हो चुका है, बी हो चुका, सी डी हो चुका, तो बाकी कौन बचा, ई। अब क्वेश्चंस में बोला गया ए के दाहिने केवल डी बैठा, जबकि बी के लेफ्ट केवल सी बैठा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन से दाहिने किनारे पर, राइट किनारे पर कौन बैठा है, राइट किनारे पर डी है प्यारे बच्चों, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। मध्य में कौन बैठा है, देखिए ई बैठा हुआ है, सीधे सीधे आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ई। सी के पड़ोसी कौन, पड़ोसी मतलब अगल बगल होता है बच्चा, इधर और इधर, सी के पड़ोस में। अब यहां तो कोई है नहीं, उसी तरफ है, तो केवल बी लिख दिया जाए, अगर एक ही तरफ है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिया गया यदि बाएं से दाएं प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए, लेफ्ट टू राइट प्रत्येक अक्षर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अगर लिख दिया जाए, इधर से इधर, है ना,
इधर से इधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिख दिया जाता है, मतलब ए बी सी डी और ई। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिया जाता है ए बी सी डी और ई, कलर में शायद आपको कंफ्यूजन क्लियर करे ना दिखाई दे, दिख रहा है, ठीक है, हमने देख लिया है। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए, देखो ए का स्थान तो चेंज हो गया है, बी अभी भी सेम है, जहां पे ऊपर है वहीं पे नीचे, सी का चेंज है, डी का चेंज है, ई का चेंज है। तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला, नॉट चेंज पूछा गया है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक अक्षर। एक अक्षर जिसका स्थान नहीं बदला, ऐसे कितने अक्षर हैं। और डी का चेहरा किस दिशा में है। अब ऐसे में बेटा सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं कि डी का चेहरा तो तुरंत ऊपर होता है और विकल्प पहले ही आपको उत्तर मिलेगा, बच्चे कर देते हैं। एक चीज दिमाग में रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन। अच्छा क्यों आया, अब इस चीज को समझना। क्या प्रश्न में कहीं पे बोला गया था कि इन सारे लोगों के चेहरे नॉर्थ में हैं? अगर नहीं बोला गया तो नॉर्थ नहीं होगा। तो बार बार एक चीज ये दिमाग में रखना कि अगर चेहरे बताए जाएंगे तो आंसर ज्ञात किया जा सकता है, डायरेक्शंस। अगर सीटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शंस की दिशाएं बताई जाएंगी तब तो ज्ञात किया जा सकता है, अगर दिशा नहीं बताई गई है तो दिशा को ज्ञात भी नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल अपने आप क्लियर बना के रखना, ठीक प्यारे बच्चों, समझ चुके होंगे आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। हर टाइप के आपके 10-10, 15-15 क्वेश्चंस कराएंगे, तो आराम से आप लोग करते जाएं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बताते चलें। इसके बाद में कथन पूर्व धारणा एक टॉपिक और हम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में आपको आना पड़ेगा क्वेश्चंस फिर खेलेंगे हर टॉपिक के, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से, पी क्यू आर एस टी यू 6 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, 6 लोग हैं एक पंक्ति में, ठीक है बेटा। तो 6 लोग एक ही पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऐसे देखिए ध्यान से, ये राइट, ये लेफ्ट, 6 लोग हैं उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, जिसमें आर के दाहिने तीसरा एस, जहां कहीं पर भी आर है, पहला दूसरा तीसरा एस है। आर के दाहिने तीसरा क्या है, बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, जो पी और क्यू का पड़ोसी है। आर के दाहिने तीसरा एस है जो पी और क्यू का पड़ोसी है, तो पी क्यू इधर भी हो सकते हैं इसके प्यारे बच्चों, पी क्यू इधर भी हो सकते हैं, मतलब एक इधर होगा, कौन होगा पता नहीं, ठीक। आगे दिया गया, जो पी और क्यू का पड़ोसी है, क्यू के ठीक दाहिने टी है, जहां कहीं पे क्यू है उसके ठीक दाहिने टी। अगर हम क्यू यहां रखेंगे तो क्यू के ठीक दाहिने टी तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो क्यू को हमें कहां पे रखना है, यहां, क्यू के ठीक दाहिने टी यहां, वो क्यू यहां, तो प्यारे बच्चों पी यहां पे। और अब आपके पास में पी क्यू आर एस टी, तो इकलौता बचा यू। आपने क्वेश्चंस कर लिया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। टी के पड़ोसी कौन कौन है, टी के पड़ोसी मतलब अगल बगल होता है, दोनों साइड, एक ही तरफ है क्यू, एक तरफ नहीं दिया गया, तो केवल क्यू आप लिख दीजिए, ओनली क्यू, केवल क्यू, ठीक बेटा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे दिया गया, एस के बाएं से यू का स्थान क्या है, एस के लेफ्ट से, एस के लेफ्ट से यू का स्थान पहला दूसरा, तो आपके इस प्रश्न में दिया गया है सेकंड। क्लियर बच्चा लोग। आगे दिया गया पी के दाहिने कितने लोग, पी यहां पे उसके दाहिने कितने लोग हैं, 1 2 3, तो पी के दाहिने प्यारे बच्चों 3 लोग हैं, तो पी के दाहिने 3 लोग दिए गए हैं, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे दिया गया यू और पी के बीच कितने लोग हैं, तो बेटा यू ये है, पी ये है, इनके बीच में कोई नहीं है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कोई नहीं, ठीक है बच्चा मेरे। और आगे क्वेश्चंस में दिया गया, यदि दाएं से बाएं, अब लेफ्ट से राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, यदि राइट से लेफ्ट प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए, पी क्यू आर एस टी और यू, इफ वी राइट ऑल वर्ड राइट टू लेफ्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड चेंज देयर प्लेसेज, परिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित नहीं पूछा गया है। तो प्रश्न बड़े जल्दी में आंसर्स मत दें, बहुत आराम से पहले समझें, फिर उसके बाद आंसर्स दें, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा। तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित है, देखो अपरिवर्तित है तो ये हो गया, इसका स्थान चेंज नहीं है, बाकी सबका बदल गया है, तो जिनका स्थान बदल गया है वो पूछा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पे 5 अक्षर हो जाएगा, 5
अक्षर, कितने अक्षरों के स्थान पूछा गया है, देन हाउ मेनी वर्ड चेंज देयर प्लेसेस, स्थान बदल देंगे तो ऐसे हमें कितने मिल रहे हैं, 5 अक्षर मिल रहे हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर प्यारे बच्चों? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं, देखते हैं ध्यान से क्या दिया गया, क्यों और कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 11 से 15, बेटा धीरे धीरे क्वेश्चंस आपको टफ मिलता चला जाएगा, तो क्वेश्चंस को बड़े आराम से आपको क्या करना है, पहले समझना है, और जब आपको समझ में आ जाए प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आंसर देना है। बड़े आराम से प्रश्न समझें, देखते चलें, आंसर देते हैं। हमने क्वेश्चंस क्या किया है, थोड़ा सा छोटा आपको लग रहा होगा क्योंकि एक साइड में है, लेकिन इधर सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए, इस वजह से हमने ऐसा करके रखा है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आगे दिया गया ABCDE, अब 8 लोग एक पंक्ति में उत्तर किया। देखो बताया गया है कि उत्तर की तरफ है, तो बेटा हमने ये कर दिया राइट और ये कर दिया लेफ्ट। यहाँ पे 8 लोग हैं, सबके चेहरे उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ। वर्णमाला क्रम में कोई किसी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है कि A के बगल में B नहीं है और B के बगल में A भी नहीं है, C भी नहीं है। मतलब वर्णमाला क्रम में देखो A B C क्रम से आता है, तो B के बगल में A भी नहीं आएगा, C भी नहीं, C के बगल में B भी नहीं आएगा, D भी नहीं आएगा, और A के बगल में B नहीं है, B के बगल में E नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, पहले ही बोल दिया गया है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है देखो, तो कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इसका मेथड या बेस आपके समझ में आ गया तो प्रश्न हमेशा छोटा मिलेगा, जो क्वेश्चन आपको बड़ा मिल सकता था। ठीक है, तो आपको आराम से इस प्रश्न को समझना है और करना है। ठीक है, तो ABCDEFGH 8 लोग एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। वर्णमाला क्रम में कोई किसी का पड़ोसी नहीं है। C के दाएं तीसरा भी है, जहां कहीं पर C है, पहला दूसरा तीसरा जो है B। C के दाहिने तीसरा जो दिया गया है प्यारे बच्चों, वो B दिया गया है। C के दाएं तीसरा B है, जो F के लेफ्ट चौथा है, जो F के लेफ्ट चौथा है। C के दाहिने तीसरा B है, जो F के लेफ्ट चौथा है। बच्चा मेरे, मतलब F बिल्कुल यहां पे होना चाहिए, F के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा नहीं, चौथा है। C के दाहिने तीसरा B है, पहला दूसरा तीसरा, जो F के लेफ्ट चौथा है। यहां पे आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, जो F के लेफ्ट चौथा है। E G और H का पड़ोसी, E जहां पर भी आएगा, E G और H का पड़ोसी है, G और H का पड़ोसी। क्लियर? E जो है G और H का पड़ोसी है, मतलब एक चीज फिक्स है कि 3 लोग आएंगे। 3 लोग यहां तो आएंगे नहीं, यहीं आएंगे। ठीक है, इसमें भी E फिक्स है कि बीच में ही आएगा, मतलब E यहीं आएगा, जिसमें एक तरफ G होगा या H होगा, G या H, यहां पर भी G या H। थोड़ा दिमाग में रखें। F के बगल में G आएगा क्या, तो आप सीधा कह दोगे नहीं आएगा, क्योंकि वर्णमाला क्रम में पड़ोसी है नहीं, तो यहां पे आएगा H, और यहां पे H आ गया, तो प्यारे बच्चों यहां पे हो गया G। यहां तक हो गया क्लियर। अब आपके प्रश्न में गायब कौन कौन है? A गायब है, A B के बगल में आएगा नहीं, तो A यहां पे, और D गायब था, तो D C के बगल में नहीं आता, तो यहां पे A आ जाएगा, यहां पे D। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपने कर लिया है प्यारे बच्चों सॉल्व। अब आपसे जो पूछा गया आप प्रश्न का आंसर लीजिए निकाल। ए के पड़ोसी, पड़ोसी मतलब अगल बगल, तो आपने क्या निकाला, CD। ए के पड़ोसी क्या है, CD। आगे जी के दाएं कितने, जी के दाहिने देखो भैया, जी कहाँ है, ये जी के दाहिने 1 2 3, तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 3। आगे डी के दाएं से H का स्थान क्या है, डी के दाहिने से H का स्थान पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4th हो जाएगा। डी के दाएं से H का स्थान हो जाएगा 4th। E के बाएं तीसरा कौन, जहां कहीं E है, E के लेफ्ट 3rd कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा D हो जाएगा। और बेटा आपके एग्जाम्स में जब कभी भी पूछा जाता है ना, तो निम्न में विषम डिफरेंट कौन है, ये आपसे पूछा गया है। अगर इसमें से पूछ लिया गया कि निम्न में विषम कौन है, डिफरेंट कौन है, तो इनमें से विषम बैठने के आधार पे होता है, एनालॉजी की तरह या क्लासिफिकेशंस की तरह मत सोच लेना कि कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ए भी दिया गया है, जैसे ए है बी, ए और बी ये दिया गया है। ई भी दिया गया है भैया, ई बी, इनके बीच में भी एक प्लेस है, इनके बीच में भी एक प्लेस। जी एफ, जी यहां पे है, एफ, इनके बीच में 2 प्लेस है, ऐसे ही कर लो। बाकी ई एफ, ई और एफ के बीच में भी सिंगल ही है। जी डी, जी और डी के बीच में भी सिंगल, सबके बीच में सिंगल सिंगल था, बीच में एक व्यक्ति, बीच में एक, जी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। तो यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
थर्ड आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बड़े आराम आराम से आपको ये समझा रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, आप चल रहे इस नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार की क्लास के लिए, चाहे ऑनलाइन पढ़ना हो प्यारे बच्चों, चाहे ऑफलाइन पढ़ना हो। ठीक है, सारी चीज आपके समझ में आ रही होगी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो और कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए। ठीक है बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं 16 से 18। आजकल क्या करता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे बच्चे हो जाते हैं बहुत सारा कंफ्यूज, है ना। ये आपके इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको कराए गए थे, तो आपके रैंकिंग में भी कराए गए थे, रैंकिंग में पहले टाइप का क्वेश्चंस, लेकिन उससे ये क्वेश्चंस भिन्न है ना। दिया गया 5 पुस्तकें एक अलमारी में एक दूसरे के ऊपर रखी, मतलब एक किताब, फिर उसके ऊपर एक किताब, फिर उसके ऊपर एक किताब है। ठीक है, बोला गया इंग्लिश और मैथ के पुस्तक के बीच 2 पुस्तकें। बेटा इंग्लिश और मैथ, ठीक है, इंग्लिश और मैथ के बीच में 2 पुस्तकें। आप देखो, एक तो तरीका ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे कर दो, इंग्लिश मैथ, ठीक है, एक में इंग्लिश ऊपर कर दीजिए और मैथ नीचे। ठीक है, आराम से, इनके बीच में 2 किताबें हैं, ऐसे दे, इंग्लिश और मैथ के बीच में 2 किताबें हैं, तो अगर या तो इंग्लिश ऊपर होगी या तो नीचे, या तो मैथ ऊपर होगा या तो नीचे, हमने दोनों ही कंडीशंस रख लिया जहां से आप आसानी से समझ सकें। फिर दिया गया इंग्लिश और मैथ की पुस्तक के बीच में 2 किताबें हैं, किंतु इंग्लिश की किताब, किंतु अंग्रेजी की पुस्तक न सबसे ऊपर है और न ही सबसे नीचे, मतलब ऊपर है तो सबसे ऊपर नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी कोई किताब होगी, और न सबसे नीचे, अगर नीचे है तो सबसे नीचे नहीं है, उसके नीचे कोई और किताब हो, तो या तो ये कंडीशन बनेगा या तो ये। ठीक है, आगे, रीजनिंग की पुस्तक सामान्य अध्ययन के ठीक ऊपर है, तो जीएस के ठीक ऊपर रीजनिंग है। अगर जीएस के ठीक ऊपर रीजनिंग होगी भैया, तो जीएस के ठीक ऊपर रीजनिंग यहीं आ सकती है, और इस कंडीशंस में भी यहीं आ सकती है, जीएस के ठीक ऊपर रीजनिंग। 2 किताबें हैं ना, 2 किताबें हैं, अब एक बची है, किंतु हिंदी की पुस्तक के नीचे है, तो पहले तो जो खाली जगह है वहां पे हिंदी लिख दीजिए, है ना, यहाँ पे आई हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे भी प्यारे बच्चों क्या आ गई, हिंदी। ठीक है, ऐसे देखो, अब आपसे क्वेश्चंस में जो पूछा गया उस पे देखो। ठीक, बोला गया कि यहाँ के लाइन में थी कि रीजनिंग की पुस्तक जीएस के ठीक ऊपर है, किंतु हिंदी की पुस्तक के नीचे। अगर रीजनिंग की पुस्तक हिंदी के नीचे है तो यहां पर तो ऊपर है, तो ये तो बनेगा नहीं, ये गलत है। रीजनिंग की पुस्तक जीएस के ऊपर है किंतु हिंदी के नीचे, हिंदी के ठीक नीचे है ऐसा नहीं कहा गया था, लेकिन हिंदी की पुस्तक के नीचे है ये बोला गया था। ठीक, आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब आप क्वेश्चन के आंसर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आपके क्वेश्चंस के पास जो दिया गया है इसे देखते हैं। सबसे ऊपर कौन सी किताब, बताओ भैया कौन सी किताब है, ये हिंदी। ठीक ठीक बच्चा, क्वेश्चंस में दिया गया सबसे मध्य में कौन सी, बता, रीजनिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा बेटा तो लाइक कमेंट जरूर कर। देखो हम देखते हैं कि 150-200 बच्चे वीडियो देखते हो और कमेंट केवल 10-5 बच्चे, अच्छे कुछ भी बच्चे अच्छे हैं जो गिने चुने हैं वही बार बार कमेंट करते हैं, अन्य बच्चे करते नहीं। तो आपसे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे एक साथ कमेंट करें। मैथ की पुस्तक के नीचे कितनी पुस्तक, तो बेटा मैथ की पुस्तक तो सबसे नीचे खुद ही है, तो इसके नीचे कोई है क्या, तो आप लिखोगे कोई नहीं। तो आपके इस प्रश्न में कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई समस्या नहीं है तो प्यारे बच्चों आप सब अच्छे बच्चे हो, आप कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होना चाहिए था। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। ये आपके यूपी पुलिस का बैक ईयर का क्वेश्चंस था, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन दिया गया है, तो अच्छे से अच्छे टफ से टफ क्वेश्चंस आपसे कराए जा रहे हैं। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो और आप अपनी समस्या को हल कर सकते हो। प्यारे बच्चों, दिया गया 6 लड़के एक दूसरे से अलग अलग फ्लोर पर ऊपर नीचे रहते हैं। राहुल और विजय के बीच में 3 लोग रहते हैं। एक है राहुल, चलो, एक है राहुल और एक है विजय। इनके बीच में कितने लोग रहते हैं, 3, 1 2 3।
तो भैया विजय ऊपर भी तो हो सकता है, दोनों कंडीशंस बना लो, खत्म। आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। राहुल और विजय के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। ठीक है, क्या बोला गया? राहुल और विजय के बीच में 3 लोग, किंतु विजय न सबसे ऊपर रहता है ना सबसे, अगर नीचे है तो सबसे नीचे नहीं, और ऊपर है तो सबसे ऊपर नहीं है, मतलब उसके नीचे भी कोई रहता है या ऊपर भी कोई रहता है, ठीक बीच में रहता है वो। ठीक, राहुल संजय अजय के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है और ऋषभ के ठीक नीचे, मतलब संजय अजय के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है, अजय के ठीक ऊपर, और ऋषभ के ठीक नीचे, ऋषभ के ठीक नीचे। तो ऋषभ संजय अजय, ये 3 लोग लगातार रहेंगे, 3 लोग यहां आएंगे या यहां आएंगे, तो ऐसे ही कर लो, ऋषभ फिर संजय फिर कौन दिया गया प्यारे बच्चों? अजय। आगे दिया क्या गया है? यही चीज तीनों इधर भी रख दो, ऋषभ संजय अजय, ऋषभ संजय और बेटा अजय। क्लियर हो चुका? अब एक व्यक्ति आगे दिया गया है, रोहित सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं रहता है तो रहेगा नीचे ही, यहां पे रोहित बचा तो रोहित यहां पे आएगा, लेकिन रोहित सबसे ऊपर फ्लोर पे रहता नहीं, तो इसको ऐसे काट दो, ये गलत, रोहित को कर दो यहां पे। ठीक बच्चा लोग, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो ऐसे प्रश्न, किसी को कोई समस्या नहीं। अब आपके पास में जो कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहता है ना? हैंग हो गया शायद। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहता है, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहता है, तो देख लेते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपको दिया गया था, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहता था इसे आपने निकाल लिया होगा, कोई समस्या तो होना नहीं चाहिए। ऋषभ और विजय के बीच में कितने लोग हैं ये भी आपने कर लिया होगा, तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। एक क्वेश्चंस आपको दिया जाता है होमवर्क के लिए, ये बड़ा क्वेश्चंस है, बैक ईयर का पूछा गया, यूपीएसआई का है, ऐसा क्वेश्चंस एनटीपीसी में भी पूछा गया है ना। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपको दिया गया था पिछले क्वेश्चंस के लिए, तो हम क्या करते हैं कि इसको क्वेश्चंस के साथ ही हम देख लेते हैं, है ना। ऐसे देखो ध्यान से, पिछले प्रश्न है ये यूपीएसआई 2021 में, और ऐसा है एनटीपीसी के मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया था, है ना बेटा। तो ये क्वेश्चंस आपको करना है, और जो भी बच्चे इस क्वेश्चंस को देखें कमेंट जरूर करें क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25 का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा जाता है, करके आइएगा घर से। उम्मीद है कि आप लोग करके आओगे और कमेंट भी करोगे। आप सबके कमेंट्स के इंतजार में मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, और रीजनिंग के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो आप प्रकाश सर से रीजनिंग पढ़िए, आपको सिलेक्शंस 100% होगा। और प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में आपको प्रतिदिन किसी टॉपिक से, या जब आपके टॉपिक खत्म हो जाएगा उस टॉपिक से बैक ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को ढेर सारे कराएंगे। उसके लिए आपको केवल और केवल 200 रुपये महीने, या ऑनलाइन के लिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहोगे तो आप प्रैक्टिस बैच के लिए यहाँ पे दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपके एक बैच स्टार्ट हो रहा है बर्रा बाईपास पे, राधा स्वामी स्वीट हाउस के ऊपर, जहाँ पे आप मिल सकते हो, रीजनिंग बाय प्रकाश सर पढ़ सकते हो। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।